हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2022 का प्रश्न पत्र हल कराएंगे, उत्तराखंड राज्य संबंधित। और हम बताएंगे कि इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं और कैसे इन पर फोकस करें। तो यदि आप आगामी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं उत्तराखंड से संबंधित विविध ज्ञान भाग 3। ये हमारा तीसरा भाग है। इससे पहले हमने हिंदी का पार्ट 1 और जीएस का पार्ट 2 की वीडियो अपने चैनल पर डाल दी है, तो कृपया उन्हें भी देखें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा, भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमा क्या है। ऑप्शन ए नंदा देवी व अन्नपूर्णा, ऑप्शन बी नंगा पर्वत व नामचा बारवा, ऑप्शन सी मकालू व त्रिशूल, ऑप्शन डी केदारनाथ व शिलोंग। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नंगा पर्वत व नामचा बारवा पर्वत। तो जो हमारा नंगा पर्वत है यह हमारा पाकिस्तान प्लस कश्मीर में आता है और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। यह हमारा पूर्वी सीमा है भारतीय हिमालय की। और जो नामचा बारवा है हमारा, ये हमारा तिब्बत प्लस अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और इसकी ऊंचाई 7782 मीटर है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है। ऑप्शन ए चमोली में, ऑप्शन बी पौड़ी में, ऑप्शन सी टिहरी गढ़वाल में या ऑप्शन डी अल्मोड़ा में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नंदा देवी हमारे चमोली जनपद में स्थित है। और नंदा देवी शिखर की हमारी जो ऊंचाई है वह 7817 मीटर। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है किस प्रकार से। ऑप्शन ए गहन कृषि के द्वारा, ऑप्शन बी पशुचारण द्वारा, ऑप्शन सी ऊपर नीचे खेती करके या ऑप्शन डी सीढ़ीनुमा खेती करके। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सीढ़ीनुमा खेती करके। तो सीढ़ीनुमा खेती पर हम 13 से 15 डिग्री का ढाल रखते हैं, तब जाके हम अच्छी खेती कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन ए डोडी ताल टिहरी, बी देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी हरीश ताल चंपावत या ऑप्शन डी बैनीताल पौड़ी गढ़वाल। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। तो हम बात करेंगे बैनीताल की। बैनीताल हमारा पौड़ी में नहीं चमोली में स्थित है। और जो हमारा डोडी ताल है यह हमारा टिहरी में नहीं उत्तरकाशी में है और ये हमारा 6 कोणों वाला ताल है, यह भी आपको याद रखना है। और जो हमारा हरीश ताल है वह चंपावत में नहीं नैनीताल में है।
तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए ऊटाधूरा, ऑप्शन बी बेलचाधूरा, ऑप्शन सी मुलिंगला, ऑप्शन डी रालम पास दर्रा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुलिंगला दर्रा। निम्नलिखित में से जनपदों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होता है, मतलब सही सुमेलित नहीं हो रहा है? कफनी बागेश्वर, रालम पिथौरागढ़, खतलिंग उत्तरकाशी और अलकापुरी चमोली। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा खतलिंग। जो खतलिंग ग्लेशियर है हमारा वो उत्तरकाशी नहीं, हमारे टिहरी जनपद में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4 डी। तो हमारे अनुसूचित जनजाति के लिए जो हमारी 70 सीट है विधानसभा की उत्तराखंड में, उनमें से 13 SC प्लस 2 हमारी ST, जिसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2 सीटें आरक्षित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था? ऑप्शन ए विजय बहुगुणा, ऑप्शन बी भुवनचंद खंडूरी, ऑप्शन सी हरीश रावत, ऑप्शन डी नित्यानंद स्वामी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनचंद खंडूरी। भुवनचंद खंडूरी ने इस आरक्षण की घोषणा 12 मार्च 2008 में की थी और ये हमारे तीसरे व चौथे क्रम के मुख्यमंत्री हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? जो हमारा ऑप्शन ए है श्री रसेल वेंटाइन गार्डनर, सुश्री कैरन हिल्टर मेयर, सी श्री गंगन सिंह रजवार, ऑप्शन डी हाजी तस्लीम अहमद। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा श्री रसेल वेंटाइन गार्डनर। तो ये हमारे प्रथम मनोनीत सदस्य थे उत्तराखंड विधानसभा में। अब यह मनोनीत सदस्य की सदस्यता संविधान 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे 2019 में पारित किया और 2020 में इसको लागू कर दिया गया। तो यह पद अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो यह आप अच्छी तरह ही कैसे देख कर जाए कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे? यहाँ पर इसने ना निर्वाचित की बात की और ना ही बात की अंतरिम की। तो यहाँ पर जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन ए सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन बी नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन सी नारायण दत्त तिवारी या ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी नित्यानंद स्वामी। यह है हमारे प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री थे।
ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ भी आप यह देखें कि निर्वाचित पूछ रखा है या अंतरिम या प्रथम पूछ रखा है, जैसे ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन है ऐसे ही। तो ऑप्शन ए अजय भट्ट, ऑप्शन बी बंशीधर भगत, ऑप्शन सी प्रकाश पंत और ऑप्शन डी गोविंद कुंजवाल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रकाश पंत। प्रकाश पंत। और जो ये हमारे अंतरिम अध्यक्ष थे, जो हमारे निर्वाचित जो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे वो थे हमारे यशपाल सिंह। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जो हमारे उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3। तो वर्तमान में जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं उनमें सबसे पहले हमारे नरेश बंसल जी, ये हमारे बीजेपी के हैं, और कल्पना सैनी और अजय भट्ट। इनका अभी हाल ही में निर्विरोध चुना गया है। अगला क्वेश्चन, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2020 या ऑप्शन डी 2021। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2021। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 78-16 मीटर, ऑप्शन बी 77-56 मीटर, ऑप्शन सी 73-55 मीटर, ऑप्शन डी 71-20 मीटर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे यूकेपीएससी लोक सेवा आयोग ने अपनी फाइनल आंसर की से डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है 78-17 मीटर और यहाँ पर दे रखा है 78-16 मीटर, तो इसलिए यह फाइनल आंसर की से डिलीट कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चमोली। चमोली का जो हमारा क्षेत्रफल है वो वर्तमान में 8030 वर्ग किलोमीटर है। हरिद्वार का जो हमारा वर्तमान क्षेत्रफल है वो है 2360 वर्ग किलोमीटर, और उधम सिंह नगर का जो हमारा वर्तमान क्षेत्रफल है वो है हमारा 2542 वर्ग किलोमीटर, और जो हमारा देहरादून का क्षेत्रफल है वो है हमारा 3088 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। यही हमारे वीडियो के मुख्य बिंदु और इन्हीं पर आपको फोकस करना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ है? तो यहाँ पूछा गया है उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों में कौन से क्रम का है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 27। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 27वें क्रम का हमारा राज्य है उत्तराखंड। इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी और ये हमारा 27वें क्रम का राज्य बना था। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली बार व्यावसायिक अंतरिक्ष
स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए कुमाऊं, ऑप्शन बी गढ़वाल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गढ़वाल में। गढ़वाल में यह व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितियों जागरूकता वेधशाला स्थापित की। इसका विषय यह किस लिए स्थापित की जाती है? तो यह अंतरिक्ष में हो रही घटनाओं पर नज़र रखने के लिए स्थापित की जाती है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। नीति आयोग द्वारा 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नैनीताल या ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो था उस समय का ऑप्शन ए हरिद्वार। उस समय में हरिद्वार हमारा भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला था। तो इसी क्रम में 2025 में जो हमारा भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला है वो हमारा झारखंड राज्य का चतरा जिला है। तो यह है अदर फैक्ट आप ज़रूर देख कर जाएँ। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्नलिखित किस जिले के हैं? ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पौड़ी। पौड़ी जिले के हमारे प्रथम से रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत हैं, इनका जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 दिसंबर 2021 को कहाँ हुई थी? अभी जब हमारा MI-17 क्रैश हुआ, कहाँ हुआ था? यह हुआ था तमिलनाडु में हुआ था। तो यह भी आप ज़रूर देख कर जाए। अगला क्वेश्चन, लोक संगति में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो आप हाल ही के संगीत नाटक अकादमी के बारे में देख कर जाए। तो यह उस समय में नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया था। अभी हाल ही का जो हमारा यह मिलता है तो यह है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार रंगमंच और कला के क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो जो अभी हमारा 2025 का यह अवार्ड मिला है वो मिला है जहूर आलम जी को। यह आप ज़रूर देख कर जाए और यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है यह भी आपको याद होना चाहिए। तो यह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन, भारत के खाद्य सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर था? यह उस समय का करंट का क्वेश्चन था। तो उस समय में यह हमारे ऑप्शन डी आंसर था, 7वें स्थान पर था। वर्तमान की बात करेंगे तो 2024-25 में यह 18वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर ओवरऑल इंडिया केरल का स्थान है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में IT पार्क की स्थापना
स्थापित है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी देहरादून या ऑप्शन डी नैनीताल। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। तो आईटी पार्क जो हमारा स्थापित है वो है देहरादून में और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या थी? उस समय का करंट का क्वेश्चन था। ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो उस समय में यह जो इसका करेक्ट आंसर था उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में उस समय में हथकरघा उद्योग में पंजीकृत परिवारों की सर्वाधिक संख्या थी। तो अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है, जिसको हम बोलते हैं सेक्स रेशो बोलते हैं इसको? तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी बागेश्वर, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हरिद्वार। उत्तराखंड में किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो वो है हमारा हरिद्वार जिला। तो इसका जो लिंग अनुपात है, हरिद्वार का लिंग अनुपात है 879। अगर हम बात करें बागेश्वर की, तो बागेश्वर का जो लिंग अनुपात है वो है 1090 और देहरादून का जो लिंग अनुपात है वह है 902 और अल्मोड़ा के अगर हम लिंग अनुपात की बात करेंगे तो वो है 1139। तो अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे उरेडा भी बोला जाता है, का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देहरादून। 2001 में इसकी स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी और 2008 में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया कहाँ पर? देहरादून में। तो यह भी आप ज़रूर देख कर जाए। अगला क्वेश्चन, 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो ये हमारा आर्थिक सर्वेक्षण से पूछ रखा है क्वेश्चन। तो आप देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी निर्माण क्षेत्र। तो उस समय का यह करंट का क्वेश्चन था, जो कि अब की बात करेंगे हम 2024 व 25 में जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हमारे 9.34%, द्वितीय क्षेत्र हमारा 44.65% और तृतीय क्षेत्र हमारा 46.01%। तो यह आप ज़रूर देख कर जाए आर्थिक सर्वेक्षण वाला चैप्टर, इसलिए बोल रहे हैं कि अदर फैक्ट्स को आप ज़रूर देख कर जाए। यही हमारे मुख्य बिंदु है हमारी वीडियो के, जो आपके लिए आगामी एग्ज़ाम में बहुत लाभदायक होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? मतलब उपनाम, उत्तराखंड का गांधी किसका उपनाम है? तो ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन सी केसी पंत या ऑप्शन डी इंद्रमणि बडोनी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इंद्रमणि बडोनी। इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को टिहरी में हुआ था, यह भी आप याद रखें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? किस स्थान पर
गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की बैठक की गई थी? ऑप्शन ए डुगड्डा, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी जयहरी खाल, ऑप्शन डी लैंसडाउन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डुगड्डा में यह बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है? ऑप्शन ए डुगड्डा, ऑप्शन बी गुजड़ू, ऑप्शन सी डोरी, ऑप्शन डी सित्योसन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुजड़ू। गुजड़ू हमारे पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो गढ़वाल का बारदोली की संज्ञा को क्यों मिली? 1930 के दशक में यहाँ किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन के लिए यह प्रसिद्ध हो गया और इसका नाम उत्तराखंड का बारदोली हो गया, गुजड़ू। और सित्तोसन में क्या हुआ था? यहाँ पर हमारी सीता माता धरती में समा गई थी। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ढोला पालकी आंदोलन संबंधित था? ऑप्शन ए कृषक अशांति से, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन के विरोध से, ऑप्शन सी शिल्पकारों से, ऑप्शन डी क्रांतिकारी आंदोलन से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शिल्पकारों से। ढोला पालकी आंदोलन हमारा 1930 में हुआ था, यह भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के फर्सन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए J.N. बैटन, ऑप्शन बी हेनरी रैमजे, ऑप्शन सी सर लुशिंगटन, ऑप्शन डी सर फिशर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन बी, सर हेनरी रैमजे। तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1856 से लेकर 84 तक। तो आप इन सभी के टाइम पीरियड्स को भी याद रखें। अगला क्वेश्चन, मथुरा प्रसाद नेथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भात मंडल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ। 1907 में गढ़वाल भात मंडल की स्थापना की गई थी। आप कमेंट में बताइए 1907 में उत्तराखंड में किस किस का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए हरि वल्लभ पंत, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी बुद्धि वल्लभ पंत, ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, बुद्धि वल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में पहले प्रेस खोलने और समाचार प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, ऑप्शन सी मुकुंदीलाल, ऑप्शन डी बद्रीदत्त पांडे। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है, ये याद रखें। गढ़वाल में कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष डुगड्डा आए थे? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1939। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1936 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तराखंड में डुगड्डा आए थे। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में
निम्नलिखित में से कौन नहीं थे। आप इस चीज़ पर फोकस ज़रूर करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रखा है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि है या नहीं, इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो आप इत्मीनान से अपना एग्ज़ाम दें और यह देखें कि हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इन वाले क्वेश्चनों में आप ज़रूर ध्यान दें, नहीं या है में ज़रूर ध्यान दें। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था होमवती देवी, क्योंकि मंगला देवी, रेवती देवी और जीवंती देवी ने अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर झंडा फहराया था और अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना 1864 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम पर होता है। ऑप्शन ए भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग में, भागीरथी एवं अलकनंदा कर्णप्रयाग में, भागीरथी एवं अलकनंदा गंगोत्री में, भागीरथी एवं अलकनंदा रुद्रप्रयाग में। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा गंगा का निर्माण हमारा भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग में होता है। भागीरथी और अलकनंदा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है भागीरथी अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है और उसके बाद यह गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी अलकनंदा, ऑप्शन डी गंडक। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अलकनंदा। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी सरयू व गोमती के संगम पर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सरयू व गोमती के संगम पर। आप यह नदी वाला चैप्टर ज़रूर देख कर जाए आगामी एग्ज़ाम के लिए। और अगर हमसे यह वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर बोले, हम आपको नदियों वाला चैप्टर भी पूरा करा कर देंगे। आज की वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की है। ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी गंगादत्त उत्प्रेती, ऑप्शन सी भक्त दर्शन या ऑप्शन डी चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी भक्त दर्शन ने। अगर आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और हमारी यह मेहनत आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल आर के पाठशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने उन तमाम दोस्तों में जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। धन्यवाद।